बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक है रिफार्मिंग को जो है वो पढ़ेंगे। उसमें उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्टेन नंबर जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है मसनूई तौर पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिफार्मिंग जो है वो प्रोसेस होता क्या है। तो रिफार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। कि कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि इसमें जो एयर है उसकी गैर मौजूदगी होनी चाहिए, बट बाय द यूजिंग ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। लेकिन मुनासिब जो है वो कैटलिस्ट का इस्तेमाल इसमें जो है वो ज़रूरी होता है। तो कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into branch chain hydrocarbons in the absence of oxygen and in the presence of a suitable catalyst। कि स्ट्रेट चेन को हम ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है एक एग्जांपल है एन ऑक्टेन की। एन से मुराद होता है जब भी हाइड्रोकार्बन्स में एन लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि ये हाइड्रोकार्बन जो है स्ट्रेट चेन में है। तो एन ऑक्टेन था, हमने इसको हीट दी, कैटलिस्ट डाला और ये कन्वर्ट हो गया ब्रांच चेन में। यानी कि पहले वो स्ट्रेट चेन में था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ब्रांच चेन में। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम नंबरिंग दें 1 2 3 4 और 5, अब देखें 2 2 4, यानी कि दूसरी पे जो है वो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, चौथी कार्बन पे 1 मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल हो गए। तो उसको पढ़ेंगे 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन टोटल हैं पेंटेन। ठीक है, यानी कि हमने एन ऑक्टेन को स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट कर लिया है किस में, ब्रांच चेन में। तो स्ट्रेट चेन का ब्रांच चेन में कन्वर्ट होना ये रिफार्मिंग जो है वो हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, जिसको हमने उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने का हमें फ़ायदा क्या होगा। हमें फ़ायदा ये होगा कि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हुआ करता है। ठीक है, जब एज अ फ्यूल उसको हम यूज़ करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस फ्यूल की जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मसलन देखें, आपके पास ये ब्यूटेन है और उसके बाद इसमें हैं जी 4 जो हैं वो कार्बन के आइटम्स हैं। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी CI3 और ये आपके पास हो गया CI3 और यहाँ पे आपके पास हो गया CI3 और यहाँ पे CI3। इसके पेंटेन कर लेते हैं कि ये आपके पास पेंटेन है, N पेंटेन, और ये आपके पास आ गया न्यू पेंटेन। ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा क्योंकि इसके ऊपर बन गई हैं ब्रांच के आने से तो ये ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्रुप जो हैं वो बढ़ेंगे तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जिस फ्यूल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, यानी कि वो गुड एफिशिएंसी देगा। इसलिए हमें रिफार्मिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि ब्रांच चेन हमें ब्रांच क्यों चाहिए, ताकि हमारे फ्यूल की मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जा सके और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया कि हमें ब्रांच क्यों चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि इंजन में जब भी इंजन जो है उसको उसमें से एक मखसूस आवाज़ जो है वो आती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम कहते हैं नॉकिंग। तो नॉकिंग जो है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी,
a sharp metallic sound produced in an engine when combustion of gasoline is initiated before spark plug fires। कि स्पार्किंग प्लग फाइट से पहले उसके अंदर, इंजन के अंदर जो शार्प मेटेलिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं क्या? नॉकिंग जो है वो कहते हैं। सिंपली इसको आपने जहन में रखना है कि इंजन में जो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम नॉकिंग कहेंगे। उसके बाद अभी हमने बात की कि जो है वो ऑक्टेन नंबर, पिछले टॉपिक में भी बात आई थी कि कैटालिटिक क्रैकिंग के नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है वो कहलाता है क्या? ऑक्टेन नंबर कहलाता है। तो ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या है? ये नंबर ऑफ ब्रांच ही हैं, नंबर ऑफ ब्रांच, इसको ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन in a mixture of isooctane and n-heptane which has same knocking property as the fuel under test। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। तो ऑक्टेन नंबर की, ऑक्टेन नंबर बढ़ने से मुराद नंबर ऑफ ब्रांच का बढ़ना होता है। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उस फ्यूल के ऊपर जो है उस कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो मौजूद होंगे, नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा होंगी। तो नंबर ऑफ़ ब्रांच ज़्यादा होंगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो होने से उसमें ज़्यादा जो है वो एनर्जी पैदा होगी और उस इंजन की एफिशिएंसी जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है उसका यूज़ करके। इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास ना एक मिक्सचर है, उसके अंदर 90% आइसोऑक्टेन है और 10% जो है वो n-हेप्टेन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसमें उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि हमारा मिक्सचर है उसके अंदर 90% जो है वो आइसोऑक्टेन है, 10% उसके अंदर जो है वो n-हेप्टेन है। तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या है? 90, क्योंकि आइसोऑक्टेन का जो कंसंट्रेशन है वही इसका ऑक्टेन नंबर हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन, कि मिक्सचर के अंदर आइसोऑक्टेन का वॉल्यूम के लिहाज से जो कंसंट्रेशन होगी, जो परसेंटेज होगी, उसको हम कहेंगे ऑक्टेन नंबर कहेंगे। ठीक है, ये जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 होता है। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का जो ऑक्टेन नंबर है वो कितना होता है? वो 100 होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑक्टेन नंबर से जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो जो ऑक्टेन नंबर है इसको हम मसनूई तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन भी ये ऐसे ही आता है कि डिफाइन ऑक्टेन नंबर एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, कि ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या होता है और इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन आपके सामने है और इसको इम्प्रूव करने का तरीका देख लें कि वी कैन इम्प्रूव, यानी कि क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर, कि हम जो है ऑक्टेन नंबर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम एक कंपाउंड यूज़ करते हैं टेट्रा इथाइल लेड। क्या नाम है इसका? टेट्रा इथाइल लेड। फार्मूला इसका बनेगा C2H5 और Pb, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं TeL। तो आपने क्या कहना है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर, तो आपने कहना है कि ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग दी टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, ये कंपाउंड है जो ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन को बढ़ा देता है इन एनी मिक्सचर ऑफ गैसोलीन या कोई भी आपके पास फ्यूल है उस मिक्सचर में ये ऑक्टेन नंबर जो है उसकी परसेंटेज जो है आइसोऑक्टेन की ये बढ़ा देता है। अच्छा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि जब ये फ्यूल के अंदर शामिल हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड, तो ड्यूरिंग दी कंबस्शन लेड जो है वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
लेड जो है वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जो कि एयर पोल्यूशन का जो है वो बायस बन जाएगा, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर में शामिल हो गया तो वाटर पोल्यूशन का जो है वो बायस बन जाएगा। लेड ऑक्साइड जो है यानी कि एक हैज़र्डस केमिकल है। लेड की मिकदार अगर ह्यूमन बॉडी में किसी न किसी तरीके से चली जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इससे बन जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका मेजर जो है वो डिसएडवांटेज हो गया। यानी हो कि हम इसका ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं फ्यूल का, तो आपने कहना है बाई यूजिंग दी टेट्रा इथाइल लेड। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो लेड है, लेड ऑक्साइड की शक्ल में ये पोल्यूशन का बायस बन सकता है। ठीक है, तो ये इंसान के लिए, जानदारों के लिए जो है वो ख़तरा जो है वो बन सकता है। तो ये हमारा रिफार्मिंग का प्रोसेस था। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।